नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के महाराज, बीजेपी के राज्यसभा सांसद और कांग्रेस पार्टी के पूर्व दिग्गज नेता। ये एक ऐसा नाम है जो बीते दिनों से मध्य प्रदेश की राजनीति का सबसे चर्चित चेहरा बन गया है। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, सब महाराज के सामने नतमस्तक हैं। सिंधिया अपनी पुश्तैनी पार्टी को छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन फिर भी कांग्रेसियों के दिल में कसक जरूर होगी कि काश महाराज हमारे होते तो आज बात ही कुछ और होती। ग्वालियर में सिंधिया के पास अरबों की संपत्ति है, 4000 करोड़ का शाही बंगला है, लेकिन फिर भी महाराज कमलनाथ से लगातार एक बंगले की मांग कर रहे थे। लेकिन प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ महाराज को बंगले के नाम पर अगर कुछ दे रहे थे तो वो है गोली और तारीख पर तारीख। कमलनाथ सरकार महज एक बंगले को लेकर सिंधिया को महीनों यहां से वहां घुमाती रही, लेकिन शिवराज कमलनाथ के जैसे नहीं है। इसीलिए तो भाजपा सरकार में आवेदन करने के महज 48 घंटों के भीतर ही मामा ने सिंधिया को बंगला दे दिया। और आज शिवराज सरकार से बंगला अलॉट होने के बाद करीब 24 दिनों के बाद बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया उसे देखने पहुंचे। इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। श्यामला हिल्स स्थित बंगला B5 पर उनके साथ परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद थे। करीब 1.5 एकड़ वाला ये बंगला पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और दिग्विजय सिंह के बंगले से भी बड़ा है। महाराज अब बीजेपी के लिए कितने खास बन गए हैं, आप इस बात का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि किसी राज्यसभा सांसद को राजधानी में करीब 18 साल बाद कोई बंगला मिला है, वो भी सिर्फ एक बार के कहने पर। आप में से कुछ लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि आखिर जब शिवराज ने सिंधिया को बंगला दे दिया तो कमलनाथ ने सिंधिया को आखिर बंगला क्यों नहीं दिया। तो आपको बता दें कि सिंधिया पिछले कुछ सालों से भोपाल में अपनी सक्रियता बढ़ाने के लिए बंगला चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं को लगता था कि अगर सिंधिया को कोई ठिकाना मिल गया तो सरकार पर उनका दबाव बढ़ जाएगा, और यह बात इन नेताओं को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ये कभी नहीं चाहते थे कि सिंधिया को भोपाल में कोई बंगला दिया जाए, जबकि अगर वो चाहते तो सिंधिया के लिए बंगला एक हफ्ते में भी तैयार किया जा सकता था, लेकिन कमलनाथ की यह मंशा कभी नहीं रही। सूत्र बताते हैं कि गृह विभाग को हिंट दे दी गई थी कि सिंधिया को बंगला नहीं देना है। सिंधिया ने कमलनाथ सरकार के आते ही 4 इमली स्थित उस बंगले के लिए आवेदन किया था जो गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह को अलॉट था। कमलनाथ ने इस आवेदन को गृह विभाग को भेज दिया। इस बात की जानकारी जैसे ही भूपेंद्र सिंह को लगी तो उन्होंने पहले ही लिख दिया कि वो इस समय बंगला अप्रैल 2020 तक खाली ही नहीं कर सकते। इस तरह यह बंगला सिंधिया के हाथ से निकल गया। इसके बाद सिंधिया जब परेशान हुए और चक्कर काटते रहे तो गृह विभाग ने उनसे कहा कि वो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का लिंक रोड नंबर 1 वाला बंगला ले सकते हैं। सिंधिया इस बंगले के लिए भी तैयार हो गए, लेकिन शिवराज ने आखिरी तक यह बंगला खाली नहीं किया और बीच में गृह विभाग ने यह बंगला सांसद नकुलनाथ को अलॉट कर दिया। इस तरह यह बंगला भी सिंधिया के हाथ से निकल गया। लेकिन यह तो उन दिनों की बात थी, अब वो दिन बीत चुके हैं और अब महाराज मामा के चाहते हैं, इसलिए महाराज जो मांगेंगे मामा उनके लिए तुरंत हाजिर कर देंगे। इसीलिए तो महज 48 घंटों के आवेदन के बाद मामा ने महाराज को बंगला देकर खुश कर दिया था। सिंधिया को अब उनका चाहता बंगला मिल चुका है और अब महाराज आराम से अपने बंगले में बैठकर मध्य प्रदेश की राजनीति कर सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबर कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम ऐसी ही खबरें देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज एमपी। धन्यवाद।